हेलो दोस्तों, A1 नौकरी पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अगले सेट को देख रहे हैं, ठीक, जिसका पहला क्वेश्चन है श्रृंखला का, ठीक, सीरीज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इन नंबरों का, संख्याएं जो भी दिया है, अंतर देखते हैं, ठीक। कितने का अंतर है 21 से 29 के बीच? 8 का। फिर 29 से 41 के बीच 12 का। फिर कितने का अंतर है? 30 का। फिर 61 से 93 के बीच देखिए कितने का अंतर है, ये आपका 32 का। फिर 93 से 141 के बीच कितने का है? 7, और ये 41, 7 41 कितना? 48 होता है। फिर 141 से 209, यहाँ पे कितना? 68 का, ठीक। फिर 209 से 301 आपको कितने का? 92 का, ठीक। अब देखिए नीचे वाला, अब यहाँ पे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए हम इस पे एक और अंतर देखते हैं, ठीक। 8 से 12 का कितने का अंतर है? 4 का। फिर 12 से 20 8 का। फिर 12 का। 20 से 32। फिर 32 से 48 16 का। फिर 48 से 68 कितने का है? 20 का। फिर इसके बाद 68 में क्या कितना जुड़ा है 92 होने के लिए? 24 का। अब अगला देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही पता करना है, ठीक। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 4, फिर क्या 8, फिर 12, फिर 16। तो सिंपल है, 4 के पहाड़े में आते हैं ये सभी नंबर, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंछे 20, 4 छके 24, 4 साते 28 होगा, ठीक। अब 28 को, ठीक, 92 से जोड़ लीजिए, ऊपर का नंबर आ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे 68 को 24 से जोड़ा है तो 92 आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 4 और 8 12, 12 के 2, ठीक है। 2 और 6, 2 और 6 कितना हो गया? 8, 8 और हासिल का 1 था, ये 9, ठीक है। ये कितना हो गया? 92। उसी प्रकार 28 और 92 को जोड़ के जो नंबर आएगा यहाँ पे, उसी के साथ 301 को जोड़ देना, ठीक, अपना आंसर आ जाएगा। तो 8 और 2 कितना होता है? 10 के 0। 2 और 9 कितना होता है? 11, और 1 12, ठीक। कितना आ गया अपना? 120। अब 120 को 301 के साथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 421। यही आपका आंसर है, ठीक, 421 पहला का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शब्द, ठीक है। शब्द से पुस्तक, ये संबंध वाला है, ठीक, संबंध वाला है। शब्द के से क्या बना है? पुस्तक है। वैसे ही आपको ऑप्शन में देख के बताना है, ठीक। गीत से क्या होगा? पत्तों से पेड़, ये तो लग रहा है। सोना से बिस्तर, ये भी नहीं लग रहा है। चीनी से मिठाई, ये भी नहीं लग रहा है। अब देखना यहाँ पे गीत से क्या होता है? संगीत होता है। गीत से संगीत, लेकिन गीतों से संगीत नहीं बनता है ना। गीत संगीत वही तो हो गया, ठीक। यहाँ पे देखेंगे पेड़, पत्ता से क्या बनता है? पेड़, ठीक है। पत्तों ही से ही क्या होता है? पेड़ होता है। जैसे शब्दों से पुस्तक होता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नंबर दिया है आपको, जैसे 12 40 से संबंधित है, ठीक है। उसी का अनुसरण करते हुए 9 31 से संबंधित है। तो 16 का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा है। जैसे 12 का संबंध 40 से है, पहले लिख लेते हैं। 9 का संबंध 31 से है। यहाँ पे जैसे 12, आप ऐसा नंबर लाइए 12 से जो 40 के आसपास हो। कितना हो गया ये? 12 तिया कितना होता है? 36, ठीक। 12 तिया कितना होता है? 36। अब 36 में क्या जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 4, ठीक है, 40 हो गया। इसी प्रकार 9 में वही होगा। 9 में भी 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। 9 तिया क्या होता है? 27। 27 में 4 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? ये 31 आ गया। यहाँ पे क्या है? 40, और यहाँ पे 31। वैसे ही अब 16 को लिखो। 16 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। जो सीरीज जा रहा है उसी में। अब 3 से गुणा करो, क्या आ गया? 16 तिया 48। 48 प्लस क्या करना है? 4, क्या आ गया आपका? 52। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
ठीक, अगला है, आपको क्या दिया है यहाँ पे, EXPENSE, ठीक है, को क्या लिखा है, EPXEE फिर SN। पहले तो इसको लिख लो, ठीक है, लिख लो, वो भी ऊपर नीचे, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा क्या हो रहा है। EXP फिर ENSE। अब जो इसका संबंध है, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे हो जाएगा, वही संबंध इसका आने वाला जो है अपना जो बनेगा सेंटेंस, ठीक है, उससे होगा। ठीक, वर्ड जो भी है आने वाला इसका उससे, यही पता करना है हमें। तो इसको लिख लेते हैं इसके नीचे, ई फिर PXE फिर ESN है। तो देखना ई यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल, ये ई यहाँ हो रहा होगा, ये ई यहाँ हो रहा होगा, एक्स यहाँ है, पी यहाँ है, ठीक है। एन देखना, एन यहाँ पे, ई यहाँ पे, एस यहाँ। इसमें क्रॉस मेथड लग रहा है, ठीक है, इसमें अलग अलग ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं या प्लस माइनस, इसमें क्या लग रहा है, क्रॉस वाला लग रहा है। वैसे देखना यहाँ पे एफ से क्या होगा, ये एफ यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, फिर एस यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, ठीक है। पहला वाला चौथा में जा रहा है, दूसरा वाला तीसरा में जा रहा है, तीसरा वाला दूसरा में, फिर चौथा वाला फर्स्ट में। तो यहाँ कर लो वैसे ही। तो फॉर्चून का क्या होगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसे कर लो। पहला वाला क्या में जा रहा है, पहला वाला चौथा में, ठीक, चौथा वाला पहला में, दूसरा वाला तीसरा में, और तीसरा वाला दूसरा में। टी पहला आ जाएगा, एफ चौथा जाएगा, ठीक, फिर आर यहाँ पे, फिर ओ यहाँ पे। अब पता लग जाएगा, TROF, TROF क्या हो जाएगा, यही देखना, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, NEU। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन डी राइट होता। ठीक, अगला है नंबर आधारित है, ये भी 3, 9, 30, ठीक है। इसे हमें गुणा भाग प्लस माइनस जो भी करके जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक, पहले देखते हैं, 3 है, 9 है, फिर 30 है। अब देखो 3 9 से 30 बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी हो सकता है 3 और 30 का यूज करके 9 बना दे, ठीक है, सिंपल सा। पहले कर दो इनका गुणा, ठीक, गुणा करता हूँ तो 30 के आसपास आ जाएगा नंबर, कितना हो जाएगा 27, प्लस क्या करते हैं 3, ठीक, प्लस क्या करते हैं 3, 30 आ जाएगा, आ गया। वैसे 10 को लो, ये 3 से 10, 3 और कितना है 10, 3 फिर है 33। वैसे 10 को 3 से गुणा करो, क्या आ गया 30, प्लस क्या करो प्लस 3 क्या आ गया 33। देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 33। वैसे क्या हो रहा है, पहला और दूसरा को गुणा कर रहा है तीसरा नंबर, और 3 जोड़ के तीसरा नंबर ला रहा है। वैसे ऑप्शन में करो, 6 गुणा में पहला लेते हैं हम लोग, 6 गुणा में क्या होता है 9, ये तो 54 तो बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा। दूसरा 8 8 64, 3 जोड़ो इसमें, ये आएगा, नहीं आएगा। 12 तिया कितना होता है 36, ये आ सकता है, 12 तिया 36 प्लस 3, ये हो गया 36 प्लस 3 क्या हो गया 39। इसको देखने का जरूरत नहीं, आ गया अपना। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला वेन आरेख वाला दिया है, जैसे त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज दिया है, ठीक है। तो हम लोग का इसका आरेख बनाना है। आरेख क्या होगा, वृत्त त्रिभुज होता है, नहीं होता, और चतुर्भुज त्रिभुज भी नहीं होता, वृत्त भी नहीं होता। तो तीनों क्या है, अलग अलग है, क्योंकि वृत्त ये है, ठीक, त्रिभुज ये है, और चतुर्भुज ये है, ठीक। तो तीनों क्या है, अलग है, तो तीनों का ऐसा आरेख बनेगा। आरेख तो कौन सा हो गया अपना, बी वाला, ठीक, सिंपल था। अगला क्वेश्चन रक्त संबंध से आधारित है। यहाँ पे क्या दिया है, यू एस की माँ है, क्यू एस की साली, ननंद, भाभी, और आर की पत्नी है, पी आर का पिता है। यदि एस टी की पत्नी हो तो पी का टी से कैसा संबंध है। सिंपल है,
तो यू जो है एस की माँ है, ठीक है, यू एस की माँ है। हम लोग पीढ़ी में ऊपर लिखते हैं, तो ये पीढ़ी में क्या आ जाएगी, एस की माँ है तो ऊपर आ गए, ठीक है, और महिला है तो इसमें गोला बना दिए, ठीक। फिर बोला है यू एस की साली है, ठीक है, साली ननन भाभी जो भी है, ठीक है, कौन, यू, हम लोग मान लेते हैं इसके साली यानी भाई के क्या हो जाएगी ये, यू पत्नी हो सकती है, ननन भाभी जो भी हो, ठीक, भाई के। इसके बाद ये भाई हो गया ना, ठीक। इसके बाद और आर की पत्नी है, ठीक है। जब भी और का यूज होता है ये पहले के लिए होता है, ठीक। और का यूज किसके लिए होता है, पहले के लिए। पहले कौन है, यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर, आर की पत्नी यानी ये हो गया, ठीक। इसकी क्या है, पत्नी। फिर पी आर का पति है, ठीक है, पी आर का पति नहीं पिता है, ठीक। कौन, आर का पिता, कौन हो जाएगा ये, ऊपर, पीढ़ी में पिता ऊपर रहते हैं, ठीक, आर का, ठीक। ये तो भाई था, ठीक है, ये इसका भाई था, भाई का पिता, ठीक, पिता हो गया यहाँ पे। और ये माता, ये पिता, दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। फिर इसके बाद यदि एस टी की पत्नी है, कौन, एस, एस पत्नी है किसकी, टी की, जो बॉक्स पुरुष होता है उसे बॉक्स, और जो महिला है उसे गोला सर्कल से दर्शाते हैं। एस की पत्नी हो तो पी का टी से संबंध, ठीक है, जो ये आर नहीं है ना, पी है, तो पी का टी से संबंध क्या हो जाएगा, ये इसका पिता, ठीक है, पिता क्या लगेगा, ठीक है, पत्नी का पिता क्या लगेगा, तो पत्नी का पिता, ठीक लो, पत्नी का पिता क्या हो गया, ये ससुर, ठीक। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे नारक वाला है ये भी, ठीक। इसमें दिया है टी, टी वृत्त, वृत्त टी शिक्षकों को, ठीक है, इसे पहले अंडरलाइन कर लो, जो भी ऐसा देता है, वृत्त क्या है, टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को, ये छात्रों को एस, ठीक है, निरूपित करता है, और पी प्राचार्य को, ठीक है, पी क्या है, प्राचार्यों को, ठीक है, लगा लिए, को निरूपित करता है। तो ये तो कुछ और है, तो हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, तो उस क्षेत्र का चयन करें, ठीक है, यहाँ से उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है, ठीक है, उन शिक्षकों को निरूपित करता है, ठीक है, जो न तो छात्र हो, ठीक है, न तो छात्र और न ही प्राचार्य, मतलब प्राचार्य भी नहीं होना है और छात्र भी नहीं होना है। तो कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा, हम लोग क्या देख रहे थे, ये प्राचार्य कौन है, पी, ये क्या हो गया, प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य हो गया, और एस छात्र, एस क्या है, स्टूडेंट या छात्र, ना तो ये गोला के अंदर आता हो, ठीक है, ना ही इसके अंदर आता हो। तो दिख रहा है कितने लोग आते हैं इसके अंदर में, ना तो प्राचार्य हो, ठीक है, ना ही छात्र हो, ठीक। क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ना, उन शिक्षकों का चयन करना है जो ना तो छात्र हो ना ही प्राचार्य, दिख रहा है, इन दोनों में से तो नहीं आएगा क्योंकि ये प्राचार्य है, ये क्या है, छात्र है, ये प्राचार्य है, तो क्या आ जाएगा, जो बचा वो है, कौन सा बचा, ठीक, 5, तो 5 क्या आ जाएगा अपना, वह शिक्षक जो ना तो छात्र है और ना ही प्राचार्य है। अगला देखते हैं, ठीक। अगला आपका दिया है राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, ठीक, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, इसको अंडरलाइन कर लो, जी जो भी स्थान बोला है अंडरलाइन कर लेते हैं, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, ठीक है, और उनके बीच कितने हैं, 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने हैं, ठीक है, कक्षा में कुल कितने हैं, इसे देखते हैं, इजी है, ठीक। यहाँ पे दिया है राजू का स्थान, ठीक है, राजू का, और नीचे दिया है किसका, रवि का, ठीक है, तो राजू का स्थान क्या है, यहाँ पे 10 स्थान है, ठीक है, कहाँ, ऊपर से, और रवि का नीचे से कितना है, 21 है, और बीच में कितना है, 3 है। तो जब भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आपको पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा,
तो आप तीनों को जितने भी हैं उसको प्लस कर लो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 10, 3 और 21 कितने हो जाएंगे, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितने हैं, 34। ठीक है, ठीक है, एक पंक्ति में कितने हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 34। और कम से कम पूछे, ठीक है, कम से कम, कम से कम, तो क्या करेंगे, जितने भी दाएं बाएं हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ के और बीच वाले से एक प्लस करके घटा दो। जैसे ये 21 और 10 को जोड़ के, ठीक है, 3 से 1 अधिक 4 को घटा दो, कम से कम आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये माइनस करना है ना, दोनों को जोड़े 31, 31 माइनस 4, तो कम से कम कितने हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे आपका 27। ठीक, ये 27। तो यहाँ पे देखो कक्षा में, ठीक है, कक्षा में कम से कम कितने होंगे, 27 होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 34 होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कुल कितने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। ठीक है, कितना, 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये फिर रिक्त वाला पूछा है। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले तो गिन लो। ठीक है, कितना अल्फ़ाबेट या लेटर है। ठीक है, ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, खाली स्थानों को भी गिनना है रिक्त वाला में। ठीक, 15 आ गया, तो हम लोग इसको 5-5 के भागों में बांट सकते हैं। ये 5 के भाग, 1, 2, 3, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, और यहाँ पे भी 5 हुआ। अब देखो, अब आर से पहले क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ आर है तो इससे पहले क्या है। ठीक है, कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आर से पहले क्या है, ए है, ए डाल लो यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो पहले में 2 ए आएगा, 2 ए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, यही हो जाएगा। फिर देखना ए से पहले क्या है, देखो यहाँ पे ए से पहले क्या है, यहाँ पे सी है, ए से पहले क्या है, सी है। फिर सी से पहले देखना यहाँ पे क्या है, पता लग जाएगा सी से पहले। तो सी से पहले यहाँ पे दिखा आर। ठीक, आर। फिर ए के बाद देखना, ए के बाद क्या है, ए के बाद आर है, सी से पहले आर, ए के बाद आर। तो क्या मिला हम लोग को, ए सी सी आर आर। देखो पहला वाला, ठीक, पहला वाला मिला। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, अगला दिया है यहाँ पे 5 मित्र है, ए बी सी डी ई, 5 मित्र है। ठीक, लंबाई में ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी लंबाई में बी से थोड़ा सा कम है, और ए से थोड़ा सा लंबा है, कौन, डी। बताइए वह कौन सा व्यक्ति है जो 2 लंबे और 2 छोटे व्यक्ति हों। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति लंबे हैं और जिससे 2 व्यक्ति छोटे हैं, मतलब बीच वाला पूछा है, 5 है तो बीच वाला पूछा है, सिंपल सा है। देखते हैं, तो देखो 5 व्यक्ति हैं। पहला क्या दिया है, बी, लंबाई में ए बी से छोटा है। ठीक है, ए क्या है, छोटा है, तो ये बड़ा मुँह वाला, ये कौन हो गया, बी हो गया। बड़ा है तो ऐसा दर्शाते हैं। ठीक है, बड़ा है को तो ये बड़े वाले भाग को इस तरफ, छोटे वाले भाग को इस तरफ। ठीक, इसके बाद लेकिन ई से लंबा है, कौन, ए बी से छोटा है लेकिन ई से क्या है, लंबा है। तो ये 3 लोगों का पता लग गया हमें। इसके बाद सी सबसे लंबा है। ठीक है, सी क्या है, सबसे लंबा हो जाएगा, सी यहाँ पे सबसे लंबा। अभी भी 4 है, एक का जगह बच रहा है। ठीक है, डी लंबाई में बी से थोड़ा सा कम है, बी से कम है, यानी बी से पीछे आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी से थोड़ा सा कम है, और ए से थोड़ा सा लंबा है, ए से बड़ा है, मतलब ए के सामने बी के पीछे, तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, सी बी, फिर इसके बाद कौन, डी, फिर ए, फिर ई। ठीक, तो आ गया अपना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 2 व्यक्ति जिससे लंबे हो और 2 व्यक्ति जिससे छोटे हों। ठीक है, यही आ गया, क्या आ गया अपना, डी।
ये दिख रहा है, इससे 2 लंबे हैं और 2 छोटे हैं। अगला क्वेश्चन में आते। ठीक, समीकरण वाला पूछा है। पहले देखो, भाग को प्लस और गुणा को माइनस कहा है, प्लस को भाग और माइनस को गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे कर लो, ठीक है। क्या बोला है, भाग को गुणा, भाग को प्लस, देखो भाग को प्लस बोला है तो लगा लेते हैं भाग को प्लस, फिर उसके बाद प्लस को भाग, ठीक है, प्लस को भाग, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस को गुणा, फिर गुणा को माइनस कितना है 48, फिर प्लस कहाँ है, यहाँ प्लस को भाग, फिर इसके बाद भागित क्या है 8 है। अब इसको हल करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, पहला दिया है तो यहाँ बोर्ड मास का नियम लगता है, ठीक है, बोर्ड मास। यहाँ पे क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाला, फिर ऑफ वाला का वाला, फिर डिवाइड यानी पहले भाग होता है, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट, ये क्या माइनस वाला। तो पहले इसमें क्या होगा, इसमें भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों में भाग होगा, तो 13 से कितना हो गया, काट दो, क्या हो जाएगा, 13 के पहाड़े में कितने बार में कटेगा, 5 बार में, ठीक है। इसका गुणा 15 से कर दो, प्लस में क्या है आगे 64, फिर ये कितने बार में कटेगा, 8 एकम 8, फिर 8 छक्के कितना होता है 48, ठीक है। ये 6 हो गया, ठीक, 15 से ठीक, ये हो जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं पहले, 13, ये क्या होगा 13 बटे में 65 गुणा में 15, ये ऐसा होगा ना। अब देखो अब हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दिया है 13, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, और 5 से कितने बार में गया 3 बार में, तो क्या मिला 64 प्लस 3 माइनस का 6 मिला, ठीक। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, इससे माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। दोनों को जोड़ेंगे 67 माइनस में 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 61। कहाँ पे है, ये डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बैठक व्यवस्था से है। 8 व्यक्ति हैं, DEMPTWYZ, एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। 8 व्यक्ति हैं, हम मान लेते हैं 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक ये वादे बनाएंगे, ठीक। डी पंक्ति के बाएं सिरे पर, ठीक है। अब बाएं दाएं देख लेते हैं, ये क्या होता है अपना बाएं, इधर क्या हो जाएगा दाएं, ठीक। डी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, बाएं सिरे से कितना 1 2 3, कौन बैठा है डी। फिर इसके बाद डी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, अभी नहीं बनाएंगे इसको। अब पता नहीं चला जेड इस तरफ होगा कि इस तरफ, दोनों में से किस तरफ, ठीक। आगे देखते हैं, पी जेड के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक। पी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति हैं। ई वाई के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, एम पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। तो मान लेते हैं जेड का स्थान यहाँ है, जैसा कि यहाँ बताया है, डी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। डी और जेड के बीच कितने हैं, केवल एक व्यक्ति दिख रहा है। पी जेड के दाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। जेड का दाएं कहाँ है, यहाँ पे दाएं इस साइड है, तो पी कहाँ है, जेड के दाईं और तीसरे, 1 2 3, कौन है पी है। फिर पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, पी और डब्ल्यू को इधर नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि बीच में 2 व्यक्ति नहीं आएंगे, इधर नहीं है। तो पी और डब्ल्यू के बीच, डब्ल्यू को यहाँ मान लेते हैं, तो 2 व्यक्ति हो गए पी और डब्ल्यू के बीच, ठीक। ई वाई के दाईं ओर है, ठीक है, ठीक बगल में, मतलब ठीक बगल में। ई वाई के, वाई को यहाँ पे ले लो, तो इसके दाएं किधर इस साइड हो गया, ठीक। कौन आ जाएगा ई,
ठीक है, बगल में। एम पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, मतलब एम छोर पर नहीं है, ना इस छोर पर ना यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा एम, यहाँ पे बीच में खाली है, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है, कौन छूट रहा है यहाँ पे, टी, ठीक है, टी। अब यही पूछा है, पंक्ति के दाएं सिरे से टी का स्थान, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, दाएं सिरे से ये हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा दाएं सिरे से पहला नंबर, तो ये पहला। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे की कक्षाओं में।